सबीर खान मस्जिद अध्यक्ष नरसिंहगढ़, शरीफ मोहम्मद मस्जिद उपाध्यक्ष नरसिंहगढ़। राजा भाई कलेक्शन। हमारे यहाँ छोटे बड़े बच्चों और महिलाओं के लिए समस्त प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। प्रोप्राइटर वहीद खान, शरीफ मोहम्मद। आप सभी को ईद उल अजहा की दिली मुबारक। दमोह जिले के बटियागढ़ विकास खंड के सकतपुर गांव पंचायत में विकसित भारत कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत आयोजित विशेष कार्यक्रम में सांसद राहुल सिंह लोधी और राज्य के पशुपालन और डेयरी विभाग के स्वतंत्र प्रभार मंत्री लखन पटेल ने सहभागिता की। ये अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक प्रदेश भर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ना और सरकारी योजनाओं का जानकारी देना है। कार्यक्रम की शुरुआत में सांसद और मंत्री ने आधुनिक कृषि में तकनीकी प्रयोग की एक झलक प्रस्तुत करते हुए ड्रोन उड़ाया। इस अवसर पर सांसद राहुल सिंह लोधी ने कहा, यह आयोजन प्रयोगशालाओं में हो रहे अनुसंधान को खेतों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने कहा कि किसान और विज्ञान के बीच की दूरी को कम करने के लिए ऐसे प्रयास अत्यंत आवश्यक हैं। इस अभियान के तहत किसानों को खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलों के संबंध में आधुनिक और उन्नत तकनीकों की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों और संबंधित विभागों के अधिकारियों ने किसानों को उनके क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और संसाधनों के अनुसार उपयुक्त कृषि विधियों के बारे में अवगत कराया। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से फसल चयन और संतुलित उर्वरक प्रयोग करने के लिए जागरूक किया। साथ ही किसानों से उनके फीडबैक भी लिए गए ताकि उनके नवाचारों को अनुसंधान से जोड़ा जा सके और भविष्य की कृषि दिशा तय की जा सके। कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की बात कही। किसानों को जैविक खेती के लिए प्रोत्साहित करते हुए बताया कि जिले में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक जैविक प्राकृतिक खेती हाट बाजार का आयोजन किया जा रहा है। किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की विस्तृत जानकारी दी गई और उन्हें इसका लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। उन्नत कृषि उपकरणों और तकनीकों का भी प्रदर्शन किया, जिसमें ड्रोन के उपयोग से लेकर धान की सीधी बुआई, DCR, सोयाबीन की फसल में मशीनीकरण और अन्य नवाचार शामिल थे। कार्यक्रम में नरवाई प्रबंधन, आग से सुरक्षा, कृषि यंत्रों के उपयोग और उर्वरकों के मौसम पूर्व भंडारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा हुई। किसानों को DAP के विकल्पों और NPK उर्वरकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इसके अलावा कार्यक्रम में क्षेत्र के लिए उपयुक्त नवीन फसलों जैसे स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न, पॉपकॉर्न, अश्वगंधा और मोटे अनाज, श्री अन्न की संभावनाओं को लेकर भी किसानों को जानकारी दी। कार्यक्रम में FPO और एग्रीकल्चर ग्रुप के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की। दमोह जिले में यह अभियान विभिन्न विकास खंडों में चरणबद्ध रूप से चलाया जा रहा है। 8 जून को यह कार्यक्रम बिलाई, आकलखेड़ा, खेजरा कला, इमली जोग, देवरी, फतेहपुर, चकरदा, पूरा करौंदी और हरदुआ सहित अन्य ग्रामों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें इस तरह के किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अपने लैब में वहाँ शोध कर रहे हैं, नए बीज बना रहे हैं, कीटाणु मारने के लिए नई दवाई बना रहे हैं, लेकिन इनके शोध केवल भोपाल, दिल्ली, ग्वालियर, ललितपुर, झांसी, सागर, दमोह जैसे बड़े केंद्रों पर जाके रुक जाते हैं। और जो हमारा किसान समझदार है, पढ़ा लिखा है, वो वहां चला जाता है, उनसे टिप्स लेके आ जाता, उनसे सुझाव लेके आ जाता और वो अपनी खेती करने लगता। लेकिन जो आम किसान है, जो परंपरागत खेती करता, वो कभी दमोह नहीं पहुंच पाता। और ऐसे में हम वही परंपरागत खेती कर रहे हैं जो हमारे दादा करते रहे, जो हमारे पिताजी करते रहे और जो अब हम करते हैं। उदाहरण के तौर पे धान की और गेहूं की बात कर लो कि मान लो अभी आप धान की बोनी करोगे और 3-4 महीने बाद जब धान निकल आएगी तो 100 बोरा धान में से आप 75 बेच दोगे और 15 बोरा धान आप बंडा में गाड़ के रख दोगे और 10 बोरा में अपने साल भर का खान पीन चलाओगे। और फिर ऐसे ही जब गेहूं की खेती आएगी तो गेहूं में भी वो बंडा निकालोगे और गेहूं उसमें से बोनी कर दोगे और फ्री हो जाओगे। तो अब ये साल भर आप देखते नहीं कि ये जो गेहूं और धान जो हमने रखी है वो कैसी जगह रखी है, उसमें कहीं इल्ली तो नहीं हो गई, कहीं उसके गेहूं का मुंह खटकर किसी चीज ने, कीटाणु ने काट तो नहीं दिया, और सीधा उठा के हम उसको बोनी कर देते हैं। और जब हम बोनी कर देते हैं और जब फसल निकलती है तो फिर हम बोलते पैदावार नहीं हुई। कोई बोलता हमारे यहाँ का उगरा पड़ रहा, कोई बोल रहा कि हमारे यहाँ चुखरे लग गए, कोई बोल रहा इल्ली लग गई। तो हम इन सब चीजों पर शोध और अनुसंधान नहीं कर पाते क्योंकि हम किसान हैं और हमारे पास इतना समय नहीं है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए अच्छी खेती हम कैसे कर सके,
उन्नत खेती हम कैसे कर सके, उसको लेकर पूरे भारत देश के तकरीबन 700 जिले में वैज्ञानिक घूम रहे हैं। और आज ये वैज्ञानिक यहाँ बैठे भी हुए हैं। अभी मनोज जी ने बताया कि कुछ लोगों ने आपसे संवाद कर लिया है। अभी लखन पटेल जी का जब उद्बोधन खत्म हो जाएगा लखन भैया का, तो उसके बाद किसी को जाना नहीं है यहाँ से। यहाँ बढ़ रहा ना, तो क्या हम उसका हिसाब नहीं रख सकते? क्या हम उसका व्यवसायीकरण नहीं कर सकते? अगर हम उसको करेंगे तो और हमारा और अच्छा होगा। जो इनकम लीकेज जिसको कहते हैं, हमारी अर्निंग जो पैसा आ रहा है वो कहां जा रहा है, अगर ये हमको मालूम हो तो शायद मुझे लगता है कि और हम उसमें से बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यही चीजें आपको बहुत कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, खेती जिसके पास भी है वो कोशिश ये करे, हालांकि हमारे सांसद जी हमेशा इस बात को कहते हैं, आज पता नहीं भूल गए वो, खेती जरूर अपनी बचा के रखें। थोड़ी तकलीफ हो जाए तो उसको सहन कर लें, क्योंकि हम सब जानते हैं आज एक बार जमीन हमने किसी कारणों से बेची तो दोबारा हम खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि जिस दिन हम जिस रेट पे बेचेंगे दूसरे दिन वही जमीन हमको ज्यादा रेट में मिलेगी और आने वाले समय में हम खरीद नहीं पाएंगे। और एक बात और कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में जमीन की कीमत के बारे में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस रेट पर हमको जमीन मिलेगी। अच्छा आप बताओ, आज से 25-30 साल पहले जमीन का क्या भाव था? 10,000 एकड़, 5,000 एकड़ और सातपुर तरफ 1,000 रुपये एकड़ और मना के कि ले लो, होता था कि नहीं? आज क्या भाव है? नॉर्मल तौर पे एवरेज 15 लाख, 12, 10 से तो कम कहीं नहीं है कहूं 10 से कम। कितने गुना हो गई अभी, कितने 30 साल पहले की अगर अपन बात करें कितने गुना हो गई? और आने वाले 10 सालों में ये जमीन की कीमत अगर आज जिस गांव में 10 लाख और 15 लाख है तो मान के चला आने वाले 10 सालों के भीतर ये 50 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। पहुंचेगी, विश्वास है कि नहीं? तक तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या कृषि का स्थानांतरण कैसे हो, लैब से लेकर खेतों तक के कृषि वैज्ञानिक आए और बड़े अच्छे तरीके से एक कृषक संगोष्ठी के माध्यम से, एक प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से किसानों को तकनीकी जानकारी देंगे। हमारे यहाँ पे 5 वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र और जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय के बैठे हुए हैं, तो भी उन्हें अभी कुछ लेक्चर दे भी दिए हैं और बाकी बचे हैं तो किसानों के जो संकट समाधान है उसमें भी करेंगे। इसके साथ साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और आगे के मंच के संचालन की बताया जो किसानों की बात चल रही, क्या आज विकसित कृषि संकल्प अभियान अंतर्गत जबलपुर में हमारा अभियान था, जिसके अंतर्गत माननीय पशुपालन मंत्री जी भी पधारे थे और हमारे क्षेत्र के सांसद श्री राहुल सिंह लोधी जी पधारे थे। इसके साथ में हमारे कृषि विभाग एवं उद्यानिकी पशुपालन साथ अन्य विभाग भी पधारे थे, जिसमें उन्होंने विभाग से संबंधित जानकारी एवं वैज्ञानिकों द्वारा जो किसानों की समस्याएं थी उनका निराकरण भी तुरंत यहीं पर उनके सवाल जवाब के माध्यम से किया गया। तो ये काफी अच्छा आज प्रोग्राम रहा और ये सफलतापूर्वक संपन्न भी हो गया। नई चीज कोई किसानों के लिए, अभी नई चीज हमारे यहाँ किसानों के लिए एक मक्का एवं अश्वगंधा, इसके लिए किसानों को प्रयोगात्मक तौर पर किया जा रहा है, जिसमें स्वीट कॉर्न मक्का एवं अश्वगंधा की खेती के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है और किसानों का चयन किया जा रहा है। उनको विभाग द्वारा अनुदान भी प्रदान किया जाएगा एवं कंपनियों से टाई अप करके उनका जो प्रोडक्शन होगा वो सीधे कंपनियों को विक्रय भी किया जाएगा। ये व्यवस्था भी हमारे विभाग, कृषि विभाग एवं अन्य संबंध विभागों द्वारा की जा रही है।